विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 1.2 से पूर्व महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो हमारे प्रश्नावली 1.2 के अंदर काम आने वाले हैं। तो सबसे पहला तथ्य है कि पूर्णांक क्या होता है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं हम कि ऋणात्मक व धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। तो विद्यार्थियों, पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक व धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। अर्थात जिन संख्याओं के पहले घटाव का चिन्ह लगा होता है, अर्थात माइनस का चिन्ह लगा होता है, वह जिनके आगे माइनस का चिन्ह नहीं लगा होता है, इनके समूह को, एक साथ इनके ग्रुप को पूर्णांक कहा जाता है। आगे करेंगे हम सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, इसकी परिभाषा लिखते हैं हम कि जिन संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्त्य, यानी जिसको बोलते हैं मैस है, एक होता है, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 8, 9, यानी सह अभाज्य संख्याएं की परिभाषा है जिन संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्त्य या बोलते हैं मैसेट एक होता है, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 8 और 9। अब जैसे हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 3। तो इनका HCF कितना होगा, यानी कॉमन। तो यहां पर कॉमन तो कुछ आया नहीं, जिनका कुछ भी कॉमन नहीं आता है वहां पर कॉमन 1 आता है। तो ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या है। आगे हम बात करेंगे विद्यार्थियों परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं क्या होती है? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वह P व Q
पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 के। अब विद्यार्थियों आपके मन में ये आ रहा होगा कि जैसे 1/2 है, 1/2, ये तो आपको देखने से पता चल रहा है कि P/Q है, यानी P के मान के बराबर क्या ले लिया, 1 ले लिया, और Q का मान यहाँ पर क्या बन रहा है, जैसे 2 है, तो ये P/Q, और Q के रूप में 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आपके मन में प्रश्न ये उठता होगा कि सर जैसे ये 2 परिमेय है या अपरिमेय है, खाली 2 लिखा हुआ है, तो प्रिय विद्यार्थियों हम इसके नीचे 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी 2/1, जैसा परिभाषा में बताया है कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा P व Q पूर्णांक होते हैं, Q 0 के बराबर नहीं होता है, तो उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो दोबारा से एक बार परिभाषा सुन लीजिए कि परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन साथ में कुछ शर्तें और है, P व Q पूर्णांक होने चाहिए तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपको जैसे बताया है, जैसे 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब 2 है तो 2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की। तो इसका बिल्कुल उल्टा, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, √5 आदि, और 1 पाई, ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। आगे हम बात करेंगे, एक और शब्द आपकी प्रश्नावली 1.2 के अंतर्गत आएगा, तो वो शब्द है उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। वह गुणनखंड जो दोनों में स्थित हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। जैसे तो प्रिय विद्यार्थियों, अब बात चल रही उभयनिष्ठ गुणनखंड की। वह गुणनखंड जो दोनों में स्थित हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है।
अब सीधी सी बात है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन आने वाला। जैसे अब मैं लिखता हूं यहां पर 3/4। अब 3 और 4 के अंदर कौन सा गुणनखंड है जो दोनों में स्थित है, यानी जिसका भाग 3 में भी जाएगा और 4 में भी जाएगा। हम ऐसा कहते हैं कि जैसे एक पहाड़ा लेने पर, जैसे 1 का पहाड़ा है या 1 जो गुणनखंड है, 3 और 4 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1। तो अब विद्यार्थियों आपको समझ आ गया होगा कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है। वह गुणनखंड जो दोनों में स्थित हो उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस और एक और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने, जैसे 8/12। अब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? तो देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 4 है। कैसे? 4 दूनी 8, यानी 4 के पाड़े से और कट जाएगा ये, और 4 तिये 12। तो इस प्रकार से इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड ये 4 होता है। तो विद्यार्थियों इनको आप अच्छी तरह से याद कीजिए और फिर आगे 1.2 प्रश्नावली शुरू कीजिए, तो आपको बढ़िया तरीके से आएगी।